नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में फिरोजाबाद में किसको किया गया सम्मानित, कैमूर में कौन सा चुनाव हुआ संपन्न और शिवपुर में कौन सी दौड़ का हुआ आयोजन, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वर्तमान वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों की कक्षाओं के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के मध्य वर्चुअल स्कूल के माध्यम से उनके अध्ययन का प्रावधान किया था। इसके साथ ही जनपद में विद्यार्थियों के लिए वर्चुअल स्कूल की कक्षाओं के संचालन के साथ ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की थी। श्री एमडी जैन इंटर कॉलेज सिरसागंज के प्रवक्ता एवं जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद के जिला समन्वयक अश्वनी कुमार जैन ने अपने विद्यालय के स्वविषय के विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा को गूगल मीट एवं व्हाट्सएप समूह बनाकर प्रदान की थी, जिसमें विद्यार्थियों ने अध्यापित विषय के प्रति रुचि लेकर अध्ययन किया था। अश्वनी जैन ने बताया कि उस समय विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सम्मानित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद के कार्यालय पर कक्षा 12 के विद्यार्थी अनामिका झा, तरन्नुम, वर्षा एवं कौशलेंद्र कुमार को ट्रॉफी प्रदान करके सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए प्रेरित किया, जिससे विद्यार्थी अपने परिवार, विद्यालय, नगर एवं जनपद का नाम रोशन कर सके। ट्रॉफी पाकर विद्यार्थियों को अत्यंत प्रसन्न हुए एवं उन्होंने अश्वनी जैन से आगामी बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने का वचन प्रदान किया। मैंने नागरिक शास्त्र की जो ऑनलाइन कक्षाएं थी उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके लिए हमारे जो सब्जेक्ट टीचर हैं अश्वनी सर, उन्होंने हमें सम्मानित किया, ये शील्ड दी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं जो उनकी आशा है मुझसे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए, तो मैं उनकी आशा पर खरा उतरना चाहूँगी। थैंक यू। श्री एमडी इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की छात्राएं कुमारी अनामिका झा, कुमारी वर्षा कुमारी और कुमारी तरन्नुम के साथ छात्र कौशलेंद्र कुमार का ऑनलाइन कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, मेरे विषय में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। उन बच्चों ने गूगल मीट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसके लिए आज मेरे द्वारा उनको सम्मानित किया गया है और उन बच्चों ने इस सियासत वचन भी दिया है कि हम आगामी बोर्ड परीक्षाओं में अधिक से अधिक नंबर अपने विषय में लाकर इस विद्यालय का, अपने नगर का, अपने अभिभावकों का नाम ऊंचा करें। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता निर्विकार उपाध्याय के साथ दीपक उपाध्याय की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोनिया प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायत के 5वें चरण में शांतिपूर्ण मतगणना पूरी कर ली गई। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा मुखिया एवं जिला परिषद सदस्य पद के लोगों में जिज्ञासा देखी गई, जिसमें कई नए चेहरे परचम लहराए तो वहीं कई पुराने अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। वहीं मोहनिया जिला पार्षद भाग 1 से ब्रजेश कुमार सिंह उर्फ गोल्डन सिंह विजयी रहे, तो वहीं जिला पार्षद भाग 2 से शत्रुजय सिंह उर्फ छोटन सिंह विजयी रहे, तो वहीं जिला पार्षद भाग 3 से गीता पासी ने जीत हासिल की। बीडीसी से हैं, किस पंचायत से हैं? तो आप मतगणना में आई हैं, यहाँ पे क्या हुआ है? चुनाव का क्या हुआ आपका मतगणना? आप जीते हैं, जीत गए। हाँ, आप ही खड़ी थी। क्या नाम होगा आपका? जनता के लिए आपका क्या कुछ कहेंगे, संदेश देंगे? जनता आपको जिताई है, जनता के लिए क्या संदेश देंगे आप? चुनाव जीते हैं, किस पंचायत से? प्रत्याशी कौन है आप? बीडीसी। आप जनता को क्या संदेश देंगे? कैमूर से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ कर्णदानी तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के कन्नौज जिले के तिरवा तहसील क्षेत्र के फफकपुर बरेवा गांव में पहुंचकर एसडीएम राकेश कुमार त्यागी ने बताया कि ग्रामीण सरकारी जमीन पर काफी समय से कब्जा जमाया और खेती बाड़ी करता था। इसको लेकर शिकायत मिली थी, उसकी जांच लेखपाल को दी गई, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी। इस मौके पर जाकर जांच की गई। सरकारी जमीन पर ग्रामीणों का कब्जा मिला, उस पर धान की फसल खड़ी थी। फसल को नीलाम करने के लिए लेखपाल को निर्देश दिया और जमीन से कब्जा न खाली कराने पर स्पष्टीकरण तलब किया गया। उन्होंने किसानों को धान बेचने के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डंपर की टक्कर से छात्रा की मौत और सहेली घायल। तिरवा चौकी के सामने यह हादसा हुआ।
साइकिल से कोचिंग पढ़ने जा रही थी दोनों छात्राएं। तिरवा के बौद्ध नगर मोहल्ले में किराए के मकान पर रहती थी मृतका। वहीं ठटिया थाना क्षेत्र के मुगरा गांव की मूल निवासिनी थी मृतका। कन्नौज से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। झंडा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज पुलिस मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ सुबह 7 बजे सिटी कोतवाली से शुरू हुई, जो जय स्तंभ चौक, रेलवे स्टेशन, शिवपुरी रोड होते हुए वीर सावरकर स्टेडियम पर पहुंचेगी। फिनिशिंग लाइन स्टेडियम का पहला गेट रहेगा। इस दौड़ में जो भी बालक बालिकाएं प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आएंगे, उनको 1 नवंबर को कंट्रोल रूम में पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान एसपी अनुराग सुजानिया, एडिशनल एसपी पीपल कुरवे, कोतवाली टीआई सतीश दुबे सहित पुलिस विभाग स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। श्योपुर से सीनू संवाददाता चेतन सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। बलिया के पड़ोसी जिले मऊ में आज सुबह सपा की महापंचायत है। इस महापंचायत में सुबह सपा अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिशों में जुटी है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मऊ में हो रही इस महापंचायत से ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर के लिए बरिया तक के मतदाताओं को साधेंगे। मऊ के हल्दरपुर में सुबह सपा की ये महापंचायत आयोजित की गई। मऊ के हल्दरपुर से बलिया के रसरा स्थित सुबह सपा का मुख्य कार्यालय लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर यहां से बलिया के 2 विधानसभा सीटों पर अपना दावा मजबूत कर सकते हैं। बलिया के रसरा और बास्टी विधानसभा सीट के वोटरों को ओम प्रकाश राजभर साधने की कोशिश करेंगे। बलिया से सीनू संवाददाता मंगलेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बलिया के पड़ोसी जिले मऊ के हल्दरपुर मैदान में आज यानी 27 अक्टूबर को होने वाली महापंचायत के लिए खुद पार्टी का झंडा बनाते दिखे ओम प्रकाश राजभर, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलिया से सीनू संवाददाता मंगलेश तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत राज मेहता क्षेत्र संख्या 5 से मुखिया के उम्मीदवार कविता देवी, जिनका चुनाव चिन्ह मोतिया का माला है, उन्होंने कहा कि अगर पंचायत की जनता मुझे मुखिया की जिम्मेदारी सौंपती है तो मैं शौचालय का पैसा जो लोगों तक पहुंचते उसमें बंदरबाट नहीं होने दूंगी। राशन कार्ड भी सही लोगों तक नहीं पहुंचा है। जिस तरह से राशन वितरण में धांधली हो रही है, उसे रोक लगाना मेरा पहला कार्य होगा। वो निश्चित तौर पर मुखिया बनेगी और मुखिया बन जाने के बाद मैं एज ए प्रतिनिधि जिम्मेदारी पूर्वक ये कह रहा हूँ कि जब वो मुखिया बन जाएंगी, उसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा में सुधार और दूसरी प्राथमिकता होगी नल जल योजना जो अभी बंदरबाट हो रहा था और कहीं भी नल से पानी नहीं निकल रहा है। एक में निकल रहा है तो 10 बंद है। ये जो नल जल योजना पूरी तरह फ्लॉप कर चुका है, उसको हम धरातल पर लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे कि वो धरातल पर आए और पानी की जो लोगों में दिक्कत चल रही है वो कम से कम सभी घरों में पानी सुचारू रूप से मिलना शुरू हो जाए। ये दूसरी प्राथमिकता हो। तीसरा जो है माला छाप मोतियों का माला 1 नंबर पर है, दे करके ईवीएम मशीन पर विजय करना, यही मेरा जनता से। मधुबनी से सीनू संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। देश के अलग अलग राज्यों में से केंद्रीय सशस्त्र दल के जवान आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत केवड़िया कॉलोनी के पास बाइक रैली द्वारा आ पहुंचे थे। गुजरात पुलिस विभाग की ओर से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजू भार्गव, जिला पुलिस अधीक्षक हिमकर सिंह, पूर्व मंत्री सबदर्शन भाई तड़वी, पूर्व संसदीय सचिव हर्ष भाई वसावा सहित अन्य अधिकारियों द्वारा केवड़िया रेलवे स्टेशन एकता द्वार के पास देशभक्ति के गानों की धुन और संगीत के साथ राष्ट्रीय भावना के अनोखे माहौल में भव्य स्वागत किया गया। इस तरह राष्ट्र की भावना को उजागर करता केवड़िया में राष्ट्रभक्ति का अनोखा माहौल दिखाई दिया। केवड़िया रेलवे स्टेशन एकता द्वार के पास पश्चिम भारत में से बीएसएफ और बीपीओ रायथनवाला बीकानेर राजस्थान से 723 किलोमीटर की साइकिल रैली, उत्तर दिशा में से आईटीबीपी लद्दाख के सशस्त्र दल के जवान 2793 किलोमीटर की साइकिल रैली, पूर्व दिशा में से एसएसबी भूटान बॉर्डर जयगांव पश्चिम बंगाल से 2347 किलोमीटर लंबी केंद्रीय सशस्त्र दल के जवानों की साइकिल रैली और मध्य भारत से सीआरपीएफ गढ़चिरौली महाराष्ट्र के जवानों ने 863 किलोमीटर की साइकिल यात्रा केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के सानिध्य में आ पहुंची थी।
ये जवानों का उत्साह के साथ भव्य स्वागत किया गया। एवं साइकिल रैली का आयोजन करने में आया था। जम्मू कश्मीर से, उड़ी से, त्रिपुरा से, संभूम से, लखपत गुजरात से और कन्याकुमारी से ये 4 मोटरसाइकिल रैली जम्मू कश्मीर पुलिस, त्रिपुरा पुलिस, गुजरात पुलिस एवं तमिलनाडु पुलिस द्वारा शुरू करने में आई थी और आज इसका समापन यहाँ केवड़िया में हुआ है। ये सभी मोटरसाइकिल सवार 31 तारीख को जो राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड यहाँ आयोजित होगी उसके अंदर ये लोग भाग लेंगे। इसके साथ ही साथ भारत की जो केंद्रीय पुलिस दल है CRPF द्वारा नक्सल प्रभावित इलाका गढ़चिरौली महाराष्ट्र, CSF के द्वारा त्रिवेंद्रम केरला से, इसके अलावा BSF द्वारा राजस्थान बॉर्डर से, ITBP द्वारा लेह लद्दाख से और SSB द्वारा भूटान बॉर्डर से ये साइकिल रैली यहाँ चल के पहुँची है और इसका स्वागत नर्मदा पुलिस, गुजरात पुलिस और गुजरात राज्य सरकार के द्वारा करने में आया है। ये सभी साइकिल सवार भी 31 तारीख को इस राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का हिस्सा होंगे। ये सभी रैली और मोटरसाइकिल रैली भारत को जोड़ने का एक प्रयास किया गया है। एक संदेश पूरे समग्र भारत को दिया गया है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और सभी जगहों पे, सभी राज्यों में, कई जिलों के अंदर इन सभी रैलियों का खूब स्वागत हुआ है। खूब सारे कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं जिससे एक संदेश जा रहा है कि भारत एक है और हमेशा एक रहेगा। जैसा कि आप सबको विदित है, भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में देश मनाता है। इस उपलक्ष्य में देश के विभिन्न कोनों से पैरामिलिट्री फोर्सेस की साइकिल रैलीज़ और पुलिस की मोटरसाइकिल रैलीज़ ये देश के विभिन्न कोनों से शुरू हुई थी। मोटरसाइकिल रैली में जो पुलिस की रैली थी उनमें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो कि उड़ी से शुरू हुई, तमिलनाडु पुलिस की मोटरसाइकिल रैली जो कि कन्याकुमारी से शुरू हुई, गुजरात पुलिस की रैली जो कि लखपत से शुरू हुई और एक रैली त्रिपुरा पुलिस की जो मोटरसाइकिल रैली थी वो यहाँ पर आने वाली थी। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की साइकिल रैलीज़ हैं उनमें से BSF की साइकिल रैली जो कि रैथानवाला राजस्थान से शुरू होकर यहाँ पर पहुँची है। इसके अलावा CISF की साइकिल रैली जो कि तमिलनाडु से शुरू होकर यहाँ पहुँची है। इसके अलावा CRPF की रैली जो कि गढ़चिरौली महाराष्ट्र से शुरू हुई थी वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ITBP की रैली जो कि लद्दाख से शुरू हुई थी उसका भी यहाँ पर केवड़िया में आगमन हो चुका है। और मुख्य उद्देश्य देश में एकता की भावना का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर देश के विभिन्न कोनों से ये रैलियाँ शुरू हुई हैं और देश के विभिन्न भागों से होकर केवड़िया तक पहुँची हैं। तो इसमें लोग जहाँ जहाँ से रैलियाँ गुजरी हैं वहाँ से लोग इन रैलियों के साथ जुड़े हैं। तो इससे देश में एकता की भावना का संचार हुआ है, एकता की भावना प्रगाढ़ हुई। नर्मदा पुलिस के द्वारा अभी तक यहाँ पर 7 जो रैलियाँ आई हैं उनका स्वागत किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर पुलिस रैली अभी आनी यहाँ पर बाकी है और गुजरात पुलिस रैली यहाँ पर आनी बाकी है, उनका स्वागत शाम को किया जाएगा। जो 7 रैलियाँ आई हैं उनमें से 5 CAPF की साइकिल रैलीज़ और 2 पुलिस की मोटरसाइकिल रैलीज़ का भव्य स्वागत नर्मदा पुलिस की ओर से केवड़िया में। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। अरनियाली ग्राम पंचायत में प्रशासन गांव के संघ शिविर में SDM वीरमा राम चौधरी, तहसीलदार रामयल राम चौधरी, अतिरिक्त विकास अधिकारी अमर सिंह चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि पूर्णिमा राम जानी, सिवाना विधानसभा के प्रत्याशी पंकज प्रताप सिंह, जिला परिषद सदस्य हंसराज प्रजापत, सरपंच अर्निशी देवी, सिंधरी सारन सरपंच प्रतिनिधि व अन्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सीनू संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।